नमस्कार, मेरा नाम है आरजे सौरभ और आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंचसूल पल्स। आज हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक और छिपे हुए खजाने व्यास घाटी की खोज करेंगे। कुमाऊं क्षेत्र के मध्य में स्थित व्यास घाटी बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक महत्व वाली जगह है। आज हमारे साथ भारतीय सेना से एक विशेष अतिथि कैप्टन विजय नेगी जी शामिल हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सर, आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं कैप्टन विजय नेगी भारतीय सेना में तैनात हूँ। मुझे वर्ष 2023 में भारतीय सेना में कमीशन दिया गया था। मौजूदा वक्त में मैं कुमाऊं स्काउट्स यूनिट में पोस्टेड हूँ, जो कि पंचशूल ब्रिगेड का हिस्सा है। आइए आज के विषय पर चर्चा करें। क्या आप हमें बता सकते हैं कि व्यास घाटी इतनी खास क्यों है? यह पर्यटन और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? व्यास घाटी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। यह घाटी भारतीय चीन सीमा और भारत नेपाल सीमा के करीब स्थित है। चीनी कब्जे वाले तिब्बत के करीब होने के कारण इसका महत्व बहुत ही बढ़ चुका है। भारतीय सेना आईटीबीपी के साथ मिलकर राष्ट्र के क्षेत्रीय समरूपता की रक्षा करने के लिए सीमाओं की ऊंचाई पर लगातार गश्त करती रहती है। घाटी अपने लुभावने परिदृश्यों के लिए जानी जाती है, जिसमें हरे भरे जंगल, साफ नदियां और बर्फ से ढकी चोटियों के शानदार दृश्य शामिल हैं। बर्फ में प्राकृतिक ओम की आकृति वाला ओम पर्वत और आदि कैलाश, जिसे यहाँ पे छोटा कैलाश कहा जाता है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले ट्रैकिंग गंतव्यों में से है। ये ट्रैकिंग मार्ग हिमालय के कुछ सबसे शानदार दृश्य पेश करते हैं, जो दुनिया भर से ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। घाटी में एक और महत्वपूर्ण स्थान नारायण आश्रम है, जो व्यास घाटी के सुदूर कोनों में बसा एक शांतिपूर्ण आश्रय स्थल है। यह आश्रम एक आध्यात्मिक आश्रय स्थल है, जो आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के बीच शांति की तलाश करने वालों को आकर्षित करता है। व्यास घाटी की सुदूरता और अछूती सुंदरता इसको इको टूरिज्म के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। यह घाटी कभी लीपू लेक के माध्यम से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी बढ़ाता है। व्यास घाटी भूटिया जनजाति जैसे स्वदेशी समुदायों का भी घर है, जिनकी संस्कृति और परंपराएं इस भूमि में गहराई से निहित हैं। नाविडांग, गुंजी और कालापानी जैसे गांव इन परंपराओं के केंद्र हैं, जहां स्थानीय लोग सदियों पुरानी विरासत, कृषि और पर्वतारोहण से बनी जीवन शैली को बनाए रखते हैं। टूरिस्ट और स्थानीय लोग दोनों के लिए व्यास घाटी एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलती है, जो किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस प्रदान करती है। सर, अब क्या आप हमें व्यास घाटी के पीछे की कहानी या महत्व बता सकते हैं? व्यास घाटी नाम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम महाभारत के लेखक ऋषि व्यास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान किया था, जिससे यह पवित्र हो गया था। घाटी का नाम प्राचीन परंपराओं से इस गहरे संबंध को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से घाटी भारत और तिब्बत के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, और यह कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक प्रमुख खंड भी थी, जो लिपुलेख दर्रे के माध्यम से पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक तीर्थ यात्रियों का मार्गदर्शन करती थी। ओम पर्वत और आदि कैलाश जैसे पवित्र स्थलों की उपस्थिति, साथ ही नारायण आश्रम जैसे आध्यात्मिक आश्रय स्थल घाटी के आध्यात्मिक मूलों को बढ़ाते हैं। यह इस सुदूर हिमालय क्षेत्र में प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। सर, व्यास घाटी के पौराणिक और ऐतिहासिक संबंध क्या है? क्या इसके साथ कोई दिलचस्प कहानी जुड़ी है? जी बिल्कुल, व्यास घाटी पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर है। इसके बारे में कुछ रोचक बातें हैं, जैसे व्यास घाटी का नाम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस घाटी का नाम महाभारत के महान लेखक ऋषि व्यास के नाम पर रखा गया है। उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति इस क्षेत्र में एक पवित्र आयाम जोड़ती है, जो इसे एक अत्यंत पूजनीय स्थान बनाती है। पवित्र चोटियाँ और तीर्थ यात्राएं जैसे व्यास घाटी कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा थी, जो हिंदुओं और बौद्धों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा मार्गों में से एक है। घाटी ओम पर्वत का घर है,
एक पवित्र शिखर जिसे ओम प्रतीक के आकार का माना जाता है। साथ ही आदि कैलाश, जिसे अक्सर छोटा कैलाश कहा जाता है, जिसके बारे में जल्द ही मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। इन चोटियों का बहुत धार्मिक महत्व है जो हर साल हजारों तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करती हैं। व्यास घाटी ऐतिहासिक रूप से भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, जो ऊन, नमक, औषधियाँ, जड़ी बूटियों जैसे सामानों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती थी। इस व्यापार मार्ग ने भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी भूमिका निभाई, जिसे घाटी की परंपराओं के अनूठे मिश्रण को प्रभावित किया। घाटी में काला पानी के पास स्थित व्यास गुफा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। परंपरा के अनुसार यह गुफा एक ऐसा स्थान था जहां माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराणों, ब्रह्मसूत्र और महाभारत की रचना की थी, जिससे यह एक पूजनीय स्थल बन गया। राजसी हिमालय पर्वतों और जूनिपर और देवदार के हरे भरे जंगलों से घिरी यह गुफा एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। मुझे यह बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि इस गुफा पर वर्ष 2023 में केवल कुमाऊं स्काउट्स द्वारा सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई थी। इस क्षेत्र में काला पानी झरना और काली माता मंदिर जैसे अन्य आसपास के आकर्षण भी शामिल हैं और माना जाता है कि यहीं से काली नदी का उद्गम स्थल भी है। कमाल है। आइए व्यास घाटी में पर्यटन के बारे में जानें। इसे देखने के लिए क्या जरूरी है सर? यहाँ समझाने के लिए बहुत कुछ है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनका धार्मिक महत्व है और कुछ टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दृश्य प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं। बात करते हैं ओम पर्वत की। ओम पर्वत व्यास घाटी में स्थित एक पवित्र शिखर है और इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है, खास तौर पर हिंदू धर्म में। यह पर्वत अपने बर्फ से ढके चेहरे पर बने आकृतिक ओम चिन्ह के लिए प्रसिद्ध है, जिसने भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह भी मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि जनवरी 2001 में कुमाऊं स्काउट्स इस उल्लेखनीय शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की एकमात्र इकाई के रूप में सामने आई। ऐसा माना जाता है कि हिमालय में कुल 8 स्थान है जहां पे ओम की आकृति दिखाई देती है। हालांकि अभी तक व्यास घाटी में स्थित नाविडांग में मौजूद ओम की आकृति वाले इस पहाड़ की ही पहचान की जा सकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान शिव के नृत्य के कारण पर्वत उभरा और ओम का प्रतीक उनकी आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाता है। ओम पर्वत को भगवान शिव से जुड़े होने के कारण शिव का सिंहासन भी कहा जाता है। इसे कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। भक्तों का मानना है कि ओम प्रतीक को देखने से दिव्य आशीर्वाद, पापों की शुद्धि और जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश कहा जाता है, आदि कैलाश को माउंट कैलाश का आध्यात्मिक जुड़वा भी कहा जाता है। यह लुभावने दृश्य और गहन शांति प्रदान करता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा अल्पाइन घास के मैदानों, शांत झीलों और हिमालय के मनोरम दृश्यों से सजी है। छोटा कैलाश के रूप में जाने जाने वाला आदि कैलाश स्थानीय लोगों द्वारा तिब्बत में माउंट कैलाश का सांसारिक समकक्ष माना जाता है। मिथक के अनुसार यह पर्वत वह स्थान है जहां भगवान शिव निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग यहां तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक आशीर्वाद मिलता है और उनके पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा कुटी गांव, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की व्यास घाटी में स्थित कुटी गांव एक सुंदर और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गंतव्य है। यह भारत तिब्बत सीमा से पहले अंतिम गांवों में से एक है और इसका इतिहास और पौराणिक कथाएं महाभारत से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि इसका नाम पांडवों की मां कुंती से लिया गया है। यह गांव आदि कैलाश, जिसे छोटा कैलाश भी कहते हैं, और ओम पर्वत जैसी पवित्र चोटियों पर जाने वाले ट्रेकर्स के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। नारायण आश्रम 1930 के दशक में निर्मित यह एक आध्यात्मिक शांति और चिंतन का आश्रय स्थल है। श्रद्धालु यहाँ ध्यान कर सकते हैं, सामुदायिक कल्याण में आश्रम के योगदान के बारे में जान सकते हैं और प्रकृति से घिरे शांत वातावरण में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। काली नदी, यह नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा को चिन्हित करते हुए व्यास घाटी से होकर बहती है। इसका शांत पानी फोटोग्राफी, पिकनिक और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए एक आदर्श स्थान प्रदान करता है। भोजपत्र वन,
यह प्राचीन जंगल दुर्लभ भोजपत्र के पेड़ों का घर है, जिनकी छाल का उपयोग ऐतिहासिक रूप से शास्त्र लिखने के लिए किया जाता था। इन रहस्यमयी जंगलों की खोज करना एक अनूठा अनुभव है, जो टूरिस्ट को घाटी के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अतीत से जोड़ता है। चिया लेक अपने विशाल परिदृश्य और जीवंत जंगली फूलों के लिए जाने जाने वाला चिया लेक देखने लायक है, खासकर वसंत और गर्मियों के दौरान। यह ट्रैकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है, जो बेजोड़ सुंदरता के बीच आराम प्रदान करता है। बुद्धि गांव आदि कैलाश के रास्ते में एक बहुत ही सुंदर गांव बुद्धि है। ओम पर्वत के मार्ग पर एक प्राचीन शिविर स्थल नाविडांग बर्फ से ढकी चोटियों और आसपास के हिमालयी परिदृश्यों के शानदार दृश्य प्रदान करता है। यह अपने शांत और ध्यानपूर्वक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। काला पानी हॉट स्प्रिंग्स माना जाता है कि काली नदी के पास ये प्राकृतिक गर्म झरने चिकित्सीय गुणों से भरपूर हैं। पर्यटक यहाँ आराम कर सकते हैं, घाटी के सुंदर परिवेश का आनंद लेते हुए खनिज युक्त पानी में भीग सकते हैं। आखिर में गुंजी गांव घाटी की सुंदरता के बीच बसा कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गांव अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है और लुभावने हिमालय दृश्यों से घिरा हुआ है। व्यास घाटी को आगे बढ़ाने के लिए और कौन सी पहल इंडियन आर्मी द्वारा की जा रही है? व्यास घाटी अपार प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आ रही है। घाटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यास घाटी अपार प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए एक गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आ रही है। घाटी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में की गई पहलों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और पर्यटन क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क नेटवर्क को बुद्धि, कुटी, जौलिंगकोंग और गुंजी जैसे दूर दराज के गांवों को तक बढ़ाया गया है, जिससे निवासियों और आगंतुकों दोनों के लिए पहुंचना आसान हो गया है। प्रधानमंत्री की वाइब्रेंट विलेज योजना ने दूर दराज की बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क सुविधा सुनिश्चित करके यात्रियों के लिए संचार और सुरक्षा को बढ़ाकर कनेक्टिविटी को और मजबूत किया है। भारतीय सेना और आईटीबीपी इस घाटी में नाविडांग और विल्शा तक मौजूद हैं और इन ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकास में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पवित्र स्थलों तक पहुंच बनाए रखने और बेहतर बनाने में समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं। आध्यात्मिक पर्यटन एक प्रमुख फोकस है, जिसमें ओम पर्वत और आदि कैलाश की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं शामिल हैं, जिसमें बेहतर ट्रैकिंग पथ और आवास शामिल हैं। इसमें समानांतर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हुए प्रामाणिक अनुभव प्रदान करने के लिए स्थानीय होमस्टे और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन द्वारा सोशल मीडिया अभियानों में घाटी को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो वैश्विक दर्शकों के लिए अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों की शक्ति का लाभ उठा रहा है। सामूहिक रूप से ये प्रयास व्यास घाटी को एक दर्शनीय स्थल में बदल रहे हैं, साथ ही इसके प्राचीन महत्व और पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको व्यास घाटी के बारे में कैसे मालूम पड़ा? जी, जब मैं व्यास घाटी में तैनात था तो यहाँ के स्थानीय सैनिकों ने मुझे इस घाटी की समृद्ध विरासत, संस्कृति और सामरिक महत्व के बारे में जानकारी दी। इन सैनिकों ने इस इलाके के मौसम, बोली और कल्चर के बारे में मुझे बताया। इनकी मजबूत शारीरिक क्षमताएं, पर्वतारोहण में इनकी विशेषज्ञता, इन सब के साथ मिलकर मैंने यहाँ के स्थानीय निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया। सर, व्यास घाटी की यात्रा के लिए जो भी लोग व्यास घाटी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए आदर्श समय क्या है? व्यास घाटी की यात्रा के लिए आदर्श समय अप्रैल से जून तक है, जब मौसम सुहावना और आसमान साफ रहता है, जो घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एकदम सही समय है।
सितंबर से नवंबर तक मौसम साफ रहता है और हिमालय की चोटियों के शानदार नज़ारे दिखते हैं। सर्दियों में घाटी एक सफ़ेद वंडरलैंड में तब्दील हो जाती है। व्यास घाटी के बारे में ऐसी विशेष जानकारी देने के लिए कैप्टन विजय नेगी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे उल्लेखनीय क्षेत्र की सुंदरता और महत्व को साझा करने हमेशा मेरे लिए खुशी की बात होती है। मुझे उम्मीद है कि यह बातचीत अधिक लोगों को इसके अछूते परिदृश्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने के लिए